हेलो स्टूडेंट्स, आज दैया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के सभी क्वेश्चन कराएंगे। सभी क्वेश्चन करने के लिए इसमें क्या है, संख्याओं के हमारे पास परिमेय और अपरिमेय रूप के बारे में बताया गया है। परिमेय रूप क्या होगा, अगर हमारे पास संख्या कोई p बटा क्यू के रूप में है तो परिमेय है। इसका हमें दशमलव प्रसार में दे रखा हो तो कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास कोई संख्या 23 या 12.4321 यानी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, यानी कि शांत दशमलव हो, यानी p को क्यू से भाग करे तो शांत दशमलव में आ जाए, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और इसके जो क्यू है ना, क्यू के जो गुणनखंड होंगे, क्यू के गुण अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या दोनों ही 2 की पावर n गुना 5 की पावर n इसके रूप में मिलेंगे। अगर हमारे पास ये क्या है, शांत है। तो अगर हमारे पास कोई संख्या अशांत है, मान लिया 12 की पावर 12.4321 फिर 4321 यानी बार बार रिपीट हो, या इसको क्या लिखते हैं 12.4321 इसके ऊपर ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो शांत थी, शांत दशमलव। और ये क्या हो जाएगी, क्योंकि रुक नहीं रही तो क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। उसके बाद इसके जो गुणनखंड होंगे ना, ये तो हो सकते हैं, साथ में अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, यानी कि 2 और 5 तो होंगे अभाज्य गुणनखंड के पेयर में, हो सकते हैं, हो भी या ना भी हो, लेकिन साथ में कोई अन्य संख्याएं भी होंगी, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। और एक हमारे पास मान लिया 12 की पावर क्या आ जाए 4321 फिर 5 3 2 4 6 कुछ ऐसे आ जाए जो कभी भी खत्म ना हो, डैश डैश डैश, और क्या हो, वो शांत भी ना हो। तो हमारे पास शांत नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो हमारे पास शांत भी ना हो, रिपीट भी ना हो, तो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। जो हमारे पास शांत ना हो लेकिन रिपीट हो, वो क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। लेकिन उनके जो क्यू है, क्यू के जो गुणनखंड करें या भाज्य गुणनखंड करें, तो कुछ भी हो सकता, 2 5 के अलावा अन्य संख्या है। ठीक है, 2 5 के अलावा अन्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 5 हो सकती हैं लेकिन अन्य संख्याएं भी हैं। लेकिन जब ये शांत हो जाए तो परिमेय संख्या है, और शांत दशमलव है, तो सिर्फ इसके क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। शांत आवर्ती क्या, यानी कि भाग देने के बाद कहीं न कहीं रुक जाएं, और अशांत आवर्ती यानी कि भाग देने के बाद रिपीट होने लग जाएं, यानी कि बार बार आने लग जाएं, शांत ना हो। तो हमारे पास इसका पता कैसे चलेगा, जो हमारे पास हर में है ना, उसकी अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें और बटे में किया तो क्या है, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, या दोनों ही आ जाए 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n।
इनके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आए, या मान लिया आ जाए 3 की पावर आ जाए n आ जाए, या 7 की पावर n आ जाए, तो इस केस में, इन केसों में तो क्या होगा, शांत दशमलव, और बाकी के केसों में क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब हम इसका पहला ही पार्ट करते हैं। पहले पार्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो संख्या के अंकों का 2 से जाएगा नहीं, 3 से के लिए अंकों का योग 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा, 5 से। फिर 5 के 30, 30 31 में 30 गया 1, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे और 5 5 25। फिर 5 से करके देखो, 5 का 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 12 में से 2 गए 10 गए 2, तो 5 5 25। फिर 5 पे करके देखो, करके देखोगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, 5 5 5 25। फिर 5 से करो, 5 की 5 5 25, 5 पे ही गया, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 13 के बटे में क्या आ गया, 13 के बटे में क्या आ गया, 5 की पावर कितनी, 5, 5 की पावर कितनी होगी, 5। और मैंने बताया था जिसकी पावर 5 की गुणांक हो या 2 का गुणांक हो, वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे क्या है, 8 है, 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कितनी बार, 1 2 3, तो आप लिख सकते हो 7 बटे में 2 की पावर 3, यानी कि मैंने बताया था ना आपको, कौन सा, 5 की पावर n या 2 की पावर n हो, या दोनों ही हो, 5 की पावर n और 2 की पावर n, तब भी n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, नेचुरल नंबर, ठीक है, तब भी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव आ जाएगा। कौन सा दशमलव आएगा, शांत दशमलव आएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 इसके थर्ड पार्ट पर पहुंचते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 455। अब ये भी 5 से करके देखो, 5 से करके देखें, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, सीधा ही गया, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। फिर 7 पे देखो, 7 एकम 7, 7 या 21, तो हमारे पास इसके क्या आ गए, 64 बटे में 5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब इसमें देखो 5 की पावर n तो है, लेकिन ये अलग आ गए, तो ये क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा दशमलव का अशांत प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका करके देखते हैं, अगले वाले का। ठीक है, अगले वाले का क्या आएगा, 1600 के अभाज्य गुणनखंड करो, करें। सबसे पहले 2 पे ही करो, 2 अट्ठे 16, फिर 4 पे 2 चौके 8, फिर 2 पे, फिर 2 पे 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 एका 2, फिर 2 पे 2 पंजे 10, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 पंजू 25। अब देखो 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 2 की पावर तो 6 आ जाएगी, और 5 की पावर कितनी है, 1 2, तो हमारे पास क्या आया, 15 बटे में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखो हमारे पास जो मैंने बताया था, क्या बताया था, जो मैंने बताया था वो क्या था कि 2 की पावर 6 या n या 2 की पावर 5 की पावर n हो, तो ये क्या हो जाए। अब देखो 2 और 5 के ही गुणनखंड है, तो हमारे पास क्या आएगा, शांत दशमलव, क्या आ जाएगा, शांत दशमलव आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगले का करके देखेंगे।
अगले का करके देखेंगे तो क्या आएगा 343। 343 किस करके देखो, 7 पे ही जाके कर आ जाएगा ये। 7 चौक 28 और 7 नहीं 63, फिर 7 पे करो तो 49। तो क्या आया 29 बटे में 7 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3 नहीं है, तो कैसा लिखा जाएगा? अशांत दशमलव। कौन सा? अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव। इसी प्रकार इसमें 2 में और 5 में है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक है, इसमें भी 2 5 है, लेकिन 7 भी है। 7 है, 2 5 के अलावा 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। ठीक है, इसमें 35 है। 35 है तो इसके क्या आ जाएंगे? देखो 2 गुणा में 5 गुणा में 5 आएगा इसका, या 5 की पावर 2 भी कर सकते हो। 5 की पावर 2। अब 2 और 5 के हैं, तो 2 और 5 के हैं तो क्या होता है हमारे पास? क्या आएगा? शांत दशमलव। ठीक है, इनमें भी कर सकते हो दशमलव, और इसमें भी। ये भी, और ये भी शांत दशमलव। अब देखो बेटा, हमारे पास लास्ट की ये दे रह गए। इसमें क्या कर सकते हो? 16 क्या लिखते हैं? 6 गुणा में 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो कौन सा आएगा? शांत दशमलव। 2 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। 210, 210 की क्या आएंगे? 210 क्या आ जाएंगे? करेंगे तो हमारे पास देखो 2 पंजे 10, और 10 की और 21 की, यानी कि 3 गुणा में 7, ये हो जाएगा। अब देखो 3 और शांत 7 आ गई, तो कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव। अशांत ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, वो भी हम इसी में करेंगे। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने लिख रखा है, उसके शांत, शांत पहले का है, दूसरे का है, चौथे का है, छठे का है, 8वें का है और 9वें का शांत है। बाकी का अशांत है, क्योंकि आपको पता है कि 3 या 7 आया हुआ किसी के नीचे, किसी के नीचे 13, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य दूसरी अभाज्य संख्याएं भी आई हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 5 की पावर 5 है ना, तो इतने ही पावर हमने सेव करनी ताकि ये नीचे क्या हो जाए 10। तो क्या करेंगे? 13 को हम 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे। ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। 5 की पावर 5 और गुणा में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये कितना आ गया? 32। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर 13 गुणा में 32। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 2, इसकी पावर कितनी? 5 बाहर ले दी। अब 32 की और 13 की गुणा करो। 32 की गुणा किससे करेंगे? 13 से करो। 13 दूनी 26 का सिक्का 80 2, 13 3 39 और 2 41, 416। तो ये क्या आ गई? 416 बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी? 5।
10 की पावर 5 है तो 10 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 5। तो 416 बटे में 10 गुना 10 की पावर 5 को हल करके लिख दो, यानी 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब 5 जीरो है तो दशमलव कितने स्थान सरकेगा ऊपर, 5। तो करें 416 था, 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। ये आ जाएगा इसका शांत रूप, पहले का आ गया। इसी प्रकार हमने दूसरे का करना है। दूसरे का क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, इसको मैं एक बार साफ कर दूं, इसको साफ कर देता हूं, नोट कर लेना। जो होता जाएगा उसको मैं साफ करता रहूंगा। 7 की पावर 7 बटे में 2 की पावर 3। अब किससे गुणा करें 10 हो जाए, यानी 5 की पावर 3 है ना, नीचे 5 की पावर 3 की जरूरत है। तो 7 गुणा में 5 की पावर 3 तो ऊपर, और 2 गुणा में 5 की पावर, इसकी भी 3 थी और इसकी भी क्या हो जाएगी, 3। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 5 की पावर 3 कितना होता है ये बताओ, 5 5 25, 25 5 125, तो 7 गुणा में 125, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 5, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 3, बराबर 7 की 125 से गुणा करो, 7 पंजे 35 का 50 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 1 7 1 8, 875। अब 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे 1 के बाद, यानी कि 1875 बटे में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 1 2 3, 3 पावर 2 यानी 1000। अब 3 स्थानों बाद दशमलव लग जाएगी, 3 स्थान सर्किंग स्थान, 875 है, 875, 3 गिनो 1 2 3, तो दशमलव यहां आ जाएगी। ये इसका आंसर है, करना आ गया। यानी कि हमने जो नीचे 2 के और 5 के गुणांक है ना, उनको पूरे 10 10 के बनाने, तो वो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। जैसे आगे करते हैं, अगले वाला चौथे में क्या है, 15 बटे में 16, 15 बटे में 1600, 15 बटे में 1600 का हमने रूप बनाया था, क्या बनाया था, 15 बटे में 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 6, सॉरी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ये बना था, सॉरी भाई सॉरी, 5 की पावर इतना 2, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 2 पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 6 है, तो यानी कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 15 की गुणा 5 की पावर 4 से कर देंगे, इस साइड भी करेंगे, 2 गुणा में 2 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2, और गुणा किससे किया, 5 की पावर 4 से, 5 की पावर 4 से। ये अब देखो क्या बनेगा, इसकी गुणा खोलोगे तो ये तो आ गया 15 गुणा में 15 की 5 की पावर 4, 5 5 25, 25 5 125, और 25 की 125 की 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 625। तो कितना आ गया बेटा, ये 625। अब ये देखो 2 की पावर 6 और ये पावर जुड़ जाएंगे गुणा में शक्तियां, तो 5 की पावर कितना हो जाए, 2 और 4 6, 5 की पावर कितना आना है, 6, दोनों की इकट्ठी ले लेता हूं, ठीक है। अब आगे 15 की गुणा इससे करो, 15 पंजू 75 का, 15 पंजे 75 का 50 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छिक्का 90, 90 और 3 93, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 9375 बटे में 10 के पीछे 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और 10 में कितने स्थान सरकेंगे, अब 6 स्थानों बाद, तो लिखेंगे 9375 था, 10 गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपने इसका करना है, इसमें कैसे करोगे, देखें क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 तो है, 5 की पावर 2 है, तो कितने कमी रहेगी 5 की 1 पावर की, तो क्या लिखेंगे 23 की गुणा हम ऊपर 5 से कर देंगे, और 2 की पावर 3 थी और 5 की पावर 2 और इनकी गुणा हम 5 से कर देंगे। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, शक्ति क्या हो जाएगी, किसी की ना हो तो क्या मानते 1, तो शक्ति क्या हो जाएंगी, जुड़ेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 की 5 की गुणा करें, 5 की 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 थी, 2 ये और 1 ये, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। इन सब की पावर क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। तो 115 बटे में 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, तो क्या हो गया 115 10 की पावर 3, तो 1 2 3 0, तो इसको लिखेंगे 115 और कितने स्थानों बाद दशमलव चढ़ाएंगे, कितने स्थान दशमलव चढ़ाएंगे 3, 1 2 3, तो यहां पे दशमलव आ जाएगी, ये इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां पार्ट 7वां पार्ट फिर से अशांत है, तो शांत को करोगे तो कैसे करोगे, क्या दे रखा है 6 की पावर 16, 6 बटे 16 क्या है 6 बटे 16, निकालोगे तो 6 बटे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है, कितने की पावर 5 को कितनी पावर के से गुणा भाग करें 5 4 से, तो क्या करेंगे 6 की पावर 6 बटे 2 की पावर 4 था, तो गुणा करेंगे 5 की पावर 4 से, और किससे 5 की पावर 4 से। तो हमारे पास 6 गुणा में 5 की पावर 4 हमने पहले भी किया था, कितना था 625 बटे में, सॉरी ये 2 की पावर 4 है, अच्छे से देख 2 की पावर कितना है 4, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो बाहर है पावर, जो फार्मूला होता है a की पावर n गुणा में b की पावर n बराबर किसका होता है a b की पावर n के होता है। तो हमारे पास क्या आएगा 5 और गुणा में क्या हो जाएगा इसकी पावर 4, तो गुणा करो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, और बटे में क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 आना था, 1 के बाद 4 जीरो, 0 से 0 कट जाएगी, 3 स्थानों बाद दशमलव लगाओ 375 है, गिनो 1 2 3, 3 स्थान दशमलव की सरका दो। ठीक है, ये हमारे पास इसका 8वां पार्ट आ जाएगा। अब इसका हमारे पास 9वां पार्ट 10वां पार्ट अशांत है, 9वां कैसे करेंगे देखो, पैंतीस बटे में 30 है, इसको हमने किया 35 बटे 50, तो ये क्या आया 35 बटे में 2 गुणा में 5 की पावर 2, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं, ठीक है थोड़ा खोल के लिख दिया, खोल के लिख दिया तो इसको इससे हमने काट दिया 5 सत्ते 35, तो क्या आया 7 बटे में 10, एक स्थान बाद दशमलव, एक स्थान दशमलव हटा दो, ये आ जाएगा। ठीक है, एक ही जीरो बच, 5 दूनी 10, क्योंकि यहां भी एक थी यहां भी एक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। ये 3 संख्याएं हैं, इनके दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। तो भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं या तो जिनके दशमलव प्रसार शांत हो जाएं, या फिर अशांत हो लेकिन बार बार रिपीट होते हैं, आवर्ती होती हो, बार बार रिपीट होते रहें। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनके दशमलव प्रसारों की आवर्ती नहीं होती। ठीक है,
यानी कि बार बार वो नहीं आते, अशांत भी होंगे और उनके दशमलव प्रसार बार बार नहीं आएंगे। आगे देखो, यदि परिमेय संख्या है तो क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे? क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड, अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है जिसके दशमलव प्रसार शांत हो जाएं, तो उसके अभाज्य गुणनखंड जो हर के जो क्याऊ है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? या तो 2 के गुणज होंगे या फिर 5 के गुणज होंगे। बता था ना पिछले सवाल में, 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में होंगे। तो देखो पहला ही है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद रुक गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और क्या नाम? दशमलव प्रसार शांत हो गए, संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, इसलिए क्याऊ के गुणनखंड 2 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में मिलेंगे। दो की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होंगे। यानी कि ये देखो 9 के जाने के बाद बंद हो गया, आगे नहीं जा रहे, तो क्या होगा? शांत है, तो इसके गुणनखंड क्या के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में होंगे। अब ये देखो 0.120 1200 1200 फिर 1 2 4 टाइम 0 आ जाए, यानी कि दशमलव प्रसार रिपीट भी नहीं हो रहा और बढ़ता ही जा रहा है, अशांति है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बारे में आगे हमने कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय वो तो सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है। अब परिमेय संख्या ये देखो 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के इनके ऊपर बार है, यानी कि यही संख्या बार बार दोहराई जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव है वो शांत नहीं है लेकिन आवर्ती है। शांत नहीं है लेकिन आवर्ती है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड भी हैं। अभाज्य गुणनखंड भी देखा ना, ये बार बार 1 से लेकर 9 तक बार बार दोहराई जा रही है, तो क्या हो गया? अशांत हो गया। और आवर्ती बार बार आ रहे हैं, तो ठीक है।
तो ये क्या होगी, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में हो भी सकते हैं, लेकिन साथ में क्या है, कोई अन्य भी अभाज्य गुणनखंड है इसका नीचे क्यू का, ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, आवर्ती और अशांत होगी बार बार। ठीक है, कर लोगे। इसके क्याऊ कर लेना, इसलिए क्याऊ के, ठीक है, इसके की बजाय क्याऊ के हो जाएगा। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel